नमस्ते और स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में, जहां हम किताबों की अद्भुत दुनिया को कहानियों के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। आज की कहानी प्रेरित है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ से। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इस आधुनिक और चुनौतीपूर्ण दौर में जब लोग असफलता और अनिश्चितता के डर से जूझ रहे हैं, ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की कहानी आर्यन नाम के एक साधारण युवक की है, जिसने खुद पर विश्वास कर अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपकी अपनी ताकत को पहचानने का रास्ता दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी हमारे नए वीडियो मिस न करें। आर्यन 26 साल का था और मुंबई के एक छोटे से इलाके में अकेला रहता था। वो एक साधारण ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन उसके मन में हमेशा से एक सपना पलता था, लेखन। वो चाहता था कि उसकी कहानियां एक दिन किताबों की दुकान में बिकें और लोग उसे पढ़ें, लेकिन उसे कभी ये यकीन नहीं था कि वो इतना कुछ कर पाएगा। उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही थी और वो खुद को बार बार ये कहता था कि मैं लेखक नहीं बन सकता। वो दिन में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता और रात को लिखने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वो कागज और कलम उठाता, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता। क्या मैं सच में किसी को प्रभावित कर सकता हूं? वो सोचता, क्या मेरी लिखी बातें किसी के दिल तक पहुंच सकती हैं? वो खुद को हतोत्साहित महसूस करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद का दीप जलता था। कभी कभी उसे महसूस होता था कि यदि वो खुद पर विश्वास करेगा तो शायद वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। एक दिन जब आर्यन अपनी मां के कमरे में बैठा था, उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ। उसे किताब के पन्नों को पलटते हुए एक पंक्ति पर नजर पड़ी, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी खुद की सोच है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। यह पंक्ति आर्यन के दिल को छू गई। उसने सोचा, क्या मेरी सारी असफलताएं सिर्फ मेरी सोच का नतीजा थी? क्या अगर मैं अपनी सोच बदल लूं तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? उसने पूरी रात इस किताब को पढ़ा और हर शब्द ने उसे अंदर से झकझोर दिया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह बात उसे समझ में आ गई कि अगर वो अपनी सोच बदलता है तो वो अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगले दिन आर्यन स्टेशन की ओर जा रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वो आदमी हाथ में अखबार पकड़े हुए था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल है युवक। आर्यन थोड़ा चौंका। क्या आप जानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, तुम बिलीव इन योरसेल्फ पढ़ रहे हो। यह किताब तुम्हें वो शक्ति दिखाएगी जिसे तुम खुद में ढूंढ नहीं पा रहे हो। आर्यन हैरान हो गया। आप कैसे जानते हैं? उसने पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के अंदर अपनी तकदीर बदलने की शक्ति होती है, तुम्हें सिर्फ इसे पहचानने की जरूरत है। यह वाक्य आर्यन के दिल में गूंजने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्म संवेदना उसे केवल उसकी असफलताओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन अगर वो अपनी सोच बदलता है तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आर्यन ने तय किया कि वो अब अपने भीतर विश्वास करना शुरू करेगा। अगर मुझे खुद पर विश्वास होगा तो दुनिया मुझे रोक नहीं पाएगी, वो अपने आप से कहता। उसने अपने दिन की शुरुआत आत्म संवेदना से की। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं। शुरुआत में उसे यह सब अजीब सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि जब उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की तो उसके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वो अब अपने कार्यों को और जिम्मेदारी से करता। उसने अपनी रातों को और अधिक उत्पादक बनाने की कोशिश की और अपनी कहानियों पर अधिक ध्यान दिया। उसे यकीन था कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी।
आर्यन ने अपने लिखने के प्रयास को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कहानी को एक लेखक सम्मेलन में भेज दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि वह जानता था कि असफलता की संभावना भी उतनी ही थी। लेकिन डॉक्टर मर्फी के शब्द उसे हिम्मत दे रहे थे। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। वो सम्मेलन में गया और जैसे ही उसकी कहानी को पढ़ा गया, एक प्रमुख प्रकाशक ने उसकी सराहना की। तुम्हारे विचारों में गहराई और सच्चाई है। हम तुम्हारी कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं। यह आर्यन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। आर्यन को अब तक की सफलता से बहुत गर्व था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। किताब के प्रकाशन के बाद उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। किताब का प्रचार, संपादन और सही लोगों तक पहुंचने का काम। फिर भी वो निरंतर प्रयास करता रहा। मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सोचता। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। एक दिन जब उसकी किताब को एक प्रमुख समाचार पत्र में समीक्षा मिली, तो उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का फल उसे मिलना शुरू हो गया। उसकी किताब अब लोगों के हाथों में थी और वो एक प्रेरणा बन चुका था। अब आर्यन ने अपने संदेश को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की ठानी। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया और वहां आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास करने के बारे में वीडियो और लेख डालने लगा। वो अब एक प्रेरक वक्ता के रूप में कार्यशालाएं आयोजित करता, जहां वो लोगों को ये सिखाता कि अपने आत्मविश्वास को कैसे जगाया जाए। वो जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसे दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करना होगा। आर्यन की कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने अंदर विश्वास रखें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज जब दुनिया असफलता के डर से जूझ रही है, आर्यन की तरह हमें भी ये समझना होगा कि सफलता हमारे भीतर है। बस हमें उसे पहचानने और आत्मविश्वास से उसका पालन करने की जरूरत है। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया हमारे कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।